नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। EBSS सीटेट के अंतर्गत 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पौधों से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि घटपर्णी पौधा है और रेगिस्तानी ओक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट फैक्ट के रूप में पूछता ही है। तो आज इसी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे EBS चैप्टर को, और सबसे पहले पढ़ेंगे घटपर्णी पौधा के बारे में। क्या विशेषताएँ होती हैं, कहाँ पाया जाता है और इसके बारे में किसकी कमी के कारण ये ऐसा करता है, इमेज के साथ डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि ये कीटाहारी पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? ये कीटाहारी पौधा होता है। इस पौधे को घटपर्णी अथवा नेपेंथिस नाम से जाना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये नेपेंथिस नाम से क्वेश्चन पूछे, या ज़रूरी नहीं है कि ये घटपर्णी नाम से पूछे। कभी इस नाम से पूछेगा, कभी इस नाम से पूछेगा। दोनों नामों को क्लियर याद रखना है। जिस भी नाम से पूछे क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए, कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे अच्छा स्कोर सीटेट में। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये पौधा तो है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? तो ये इंडोनेशिया में और भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। भारत में तो पाया जाता है, भारत तो बहुत बड़ा देश है। अब ये कहाँ, भारत में किस जगह पाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत की बात कर दी जाए तो मेघालय राज्य में पाया जाता है, और वर्ल्ड की बात कर दी जाए तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इतने फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं घटपर्णी पौधा के बारे में। ये आखिर ऐसा क्यों करता है? ये पौधा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने आसपास के कीट जैसे कि चूहा, मेंढक आदि को खा लेता है। चूहा भी खा लेता है, मेंढक भी खा लेता है, और भी छोटे छोटे कीट होते हैं उनको भी खा लेता है। ये अपने ढक्कन रूपी उसमें फंसा के खा लेता है। और किसकी कमी के लिए ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये करता है। नेक्स्ट देखते हैं, घटपर्णी पौधे का आकार कभी कभी पूछ लेता है, तो वर्ड से ही पता लग रहा है कि वो किसके समान होता है, घड़े की तरह होता है घटपर्णी पौधा। इमेज में आप इसको देख सकते हैं अच्छे से और यहाँ से समझ सकते हैं, और पूरी कोशिश करूँगा आपको इसके माध्यम से बताने की। ये अपने घड़े रूपी आकार के मुंह में कीट को फंसा कर खा लेता है, ऐसा बताया जा रहा है। ये वाला जो मुंह है इसका, ये ढक्कन बना है, देखिए ऊपर से दिल टाइप का लग रहा है। इस ढक्कन में इसकी एक सुगंध निकलती है। उस सुगंध से क्या होता है, कीट इस पर यहाँ पर बैठता है। अब वो कीट जैसे ही यहाँ पर बैठता है, तो बैठने के बाद में उसको अंदर ले जाता है और ढक्कन को तुरंत बंद कर लेता है और अपना भोजन बना लेता है। और ये अपना भोजन बना लेता है वहाँ पर, और ढक्कन में बंद करते ही उसको खा लेता है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये करता है, और इसका नाम है घटपर्णी या नेपेंथिस पौधा। आप चित्र के माध्यम से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये चूहा, मेंढक और अन्य कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। मैंने बता ही दिया है ये किसका भोजन करता है और खा लेता है। ये द्विदली वर्ग का पौधा होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये किस वर्ग का होता है? कीटभक्षी पौधा तो होता है ये द्विदली वर्ग का पौधा होता है, द्विदली। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इसी सीरीज़ में देखेंगे रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक से तो हर बार सीटेट पूछता ही पूछता है। अब इसके बारे में कंप्लीट देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से सीटेट क्वेश्चन बनाता है, क्या पूछता है। रेगिस्तानी ओक नाम का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जिसका वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो एलोका सुरीना डिकैस लेना है। नाम कठिन है थोड़ा, एलोका सुरीना डिकैस लेना। ये एक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है। स्पीड से नहीं बढ़ता है, ये कौन सी गति से बढ़ता है? धीमी गति से बढ़ता है, हल्के हल्के इसका विकास होता है। जो उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये वृक्ष 700 वर्षों तक जीवित रहता है, ये भी याद रखना है। ये वृक्ष दो है, कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ये जो ओक वृक्ष है, ये रेगिस्तानी ओक है, ये कितने वर्षों तक जीता है? तो याद रखना है ये 700 वर्षों तक जीता है, 700 वर्षों तक। अब आप इमेज में देख सकते हैं रेगिस्तानी ओक का ये ट्री है, ये पेड़ है। देखिए इस तरह का पेड़ होता है। आप जब घूमने जाएंगे तो इसको देख के आना ज़रूर। इसकी बहुत कम पत्तियां होती हैं, ये इसकी विशेषता है कि इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? बहुत कम होती हैं। इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है। इस वृक्ष की जड़ें
तने की 30 गुना लंबी होती हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस वृक्ष की जड़ें होती हैं वो तने की 30 गुना लंबी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। ये भी एक इसकी विशेषता है, इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। अगर वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ के लोग पतला पाइप डाल के और इसके तने से पानी को निकाल के और पी लेते हैं। जब भी इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालकर पी लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, और इसकी जड़ें कैसी होती हैं, उजली होती हैं। यहाँ उजली नहीं होगा, उखली होती हैं, उखली। खेजड़ी वृक्ष से भी सीटेट क्वेश्चन पूछता है, तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में देख लेंगे इमेज के साथ कि कैसा पेड़ होता है। ये इस तरह का पेड़ होता है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष भारत के रेगिस्तान क्षेत्र में, ये भी रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इस तरह का होता है। इसकी क्या विशेषता है, खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा ही नहीं लगता है। और इसकी फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। ये 2 फैक्ट पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइकेन के बारे में। ये लाइकेन की फ़ोटो है। साइंस वाले स्टूडेंट तो अच्छे से समझ ही जाएंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन से क्या क्वेश्चन बनता है, लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए, लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। और जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यूकेलिप्टिस से भी क्वेश्चन आता है। यूकेलिप्टिस के बारे में देख लेते हैं। यूकेलिप्टिस की लकड़ी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ होता है। और ये फ़ोटो है। हुआ क्या था, अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए थे तो यूकेलिप्टिस का पेड़ लाए थे, तभी से ही ये यूकेलिप्टिस यहाँ पर अपने भारत में भी आ गई है और काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका यहाँ पर काम होता है। यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट लेवल और सीटेट में भी पूछा जाता है कि पर्यावरण का आतंक किसको कहा जाता है, तो यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। ये ज़मीन में काफ़ी अंदर तक फैलता है और पानी के स्तर को कम करता है यूकेलिप्टिस। ये इसकी विशेषताएं हैं। और क्या विशेषताएं, यूकेलिप्टिस पौधा को नीलगिरी या सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि यूकेलिप्टिस को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसमें दिया था सफ़ेदा, तो सफ़ेदा सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी या सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। दुनिया भर में इसकी लगभग 300 प्रजातियाँ प्रजनन में हैं। ये पेड़ काफ़ी लंबा और पतला होता है। इसकी पत्तियों से प्राप्त होने वाले तेल का उपयोग औषधि और अन्य रूप में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।